तो जो कमाया था वही जा रहा है। तो घर पे अब फैमिली वाला आप ही परेशान कर रहे हैं कि आ जाओ। तो आए कैसे जब कमाई नहीं हो कितने किलो तक उठा लेते हैं आप? रही। मैं 80 62 90। अपने से लगभग डबल आप उठा लेते हैं। हाँ जी हाँ। केदारनाथ धाम में इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और केदारनाथ में जो यात्रा है ये अंतिम पड़ाव पर अब है और कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान यानी जब से कपाट खुले तब से लेकर अब तक के बीच में जो डंडी कंडी वाले यहाँ पे बुला बहजी हैं, तो इन लोगों से आज हम बातचीत करने वाले हैं कि इस यात्रा के दौरान इनको कितना फायदा नुकसान हो पाया है इन 6 महीने के दौरान, क्या इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है या कितना क्या कुछ रहा है वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ से हो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंख बहादुर मल्ल ठाकुर एनईपीएल नेपाल से। नेपाल से आए हैं। जी ठीक है, तो जब कपाट खुले थे तभी आप डंडी कंडी लेके ऊपर आ गए थे? जी जी। ठीक है, जी। तो ये जो डंडी कंडी होती है आप 6 महीने ये काम करते हैं, तो थोड़ा ये बताइए जब गौरीकुंड से आप ऊपर आते हैं तो इसका चार्ज आप पहले बताइए कितना लेते हैं? चार्ज कोई नहीं सर, फिक्स नहीं है चार्ज। 4,000 5,000 4 से 5,000 है। 4,000 5,000 है। इसमें 60 70 80 केजी होता है। 70 80 केजी केजी के हिसाब से। केजी हिसाब से भी ये विश्व में जितना सार्क राष्ट्र है, सार्क राष्ट्र में 80-90 किलो उठाने वाला नेपाल देश है और कोई देश नहीं है इतना उठाएगी भी है, इतना वफादार नहीं है। अपेला ना बहुत और कौन है यहाँ नेपाल से? और कोई आप सब नेपाल से ही आए हैं? आपका खुद का वेट कितना है? मेरा खुद का वेट 55। 55 होगा। कितने किलो तक उठा लेते हैं आप? मैं 80 62 90। तो अपने से लगभग डबल आप उठा लेते हैं। हाँ जी हाँ। तो नेपाली में ताकत है, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने बताया 5 से 6 हज़ार आपका ये होता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं? कुछ भेजी नहीं सर। ये टोकन 300 टोकन बनाना पड़ता है, ऐसे लाइसेंस और एक समय प्रति 300 का पर्ची प्रतिदिन लेता है। और यह का महंगाई है, खाए पे के बराबर होता है सर, कोई बेनिफिट नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं इधर? हाँ जी, होटल में जैसे होटल में 20 रुपया गिलास चाय है, हम एक रात को यहाँ रह जाएंगे तो 500 रुपया लगते हैं एक टाइम एक रात का। अब जैसे 2 दिन बैठ जाओ तो 2 दिन के बाद आपको आप थोड़ा सा मतलब आप लोग रात को यहीं ठहरते हैं? नहीं मिलेगा तो यहीं रहते। आपका मान लीजिए एक दिन ये नहीं चलता है डंडी कंडी, कोई यात्री नहीं मिला नहीं मिला तो आपको 300 रुपए वो देना ही देना है और प्लस आप जो देना नहीं पड़ते सर। अच्छा देना नहीं पड़ता है, जिस दिन में सोहरी लग गए और देना पड़ता है। ठीक है, खाली देना नहीं। अच्छा प्लस आपका जो रहने का होता है खाने का होता है वो खुद ही आपको देना ही पड़ेगा सर, देना ही पड़ेगा सर, कहीं से लेके भी देना ही पड़ेगा उनको। ऐसे तो रहने का कितना खर्चा आ जाता है? रहने का एक रात रह जाएंगी 600 रुपया लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं फिर ऐसे? जैसे किसी दिन यात्री नहीं मिले तो फिर आपको रहना भी है, फिर कहीं दूसरा दिन फिर मैनेजमेंट करके फिर दूसरा दिन फिर काम करके तब आज खाया और कल कमा के भी उसको देना है। जैसे हम यहीं रह रहे 6 महीने से। तो 6 महीने से जो दुकान पे रह रहे हम कंटिन्यू उसी दुकान पे रह रहे। तो वो दुकान हमें पहचानता है तो हम भी उनको पहचान लेते। तो कभी 5-6 दिन 2-4 दिन कमाई नहीं होगा तो वो हमें मान लेते कि कल दे लेना। तो इसी से इस तरीक़ा से मैनेज करके हम रह रहे। तो आज 15 दिन हो गए, कोई ना कंडी मिल रहा है ना कुछ। तो अब हमारा एक नेपाल पे बड़ा त्योहार भी होता है, उसके लिए घर जाने के लिए भी कोशिश कर रहे पर हाँ जी हाँ, बड़ा त्योहार होता है, बहुत अच्छा होता है। तो नेपाल का सबसे अच्छा वही त्योहार है। तो उसमें जाने के लिए हम लोग सारी तैयार है पर कंडी कुंडी कुछ भी नहीं मिल रही। तो अभी तक ऐसे 15 दिन से आपकी कोई कमाई नहीं हुई है और 15 दिन आपको जो है हर दिन 600 रुपये ठहरने के लिए और 500 रुपये मान लीजिए खाने के लिए तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपये थाली मान के चलें तो आपको 3 टाइम भी खाते हैं तो कम से कम आपका मतलब 500-600 तो ये 1000 रुपये आपको चाहिए डेली का। और आपका 15 दिन से कमाई नहीं हुई है तो 15 दिन का आपका 15,000 रुपये तो ये खर्चा हो गया है और आमदनी कुछ नहीं है। तो जो कमाया था वही जा रहा है। तो घर पे अब फैमिली वाला आप ही परेशान कर रहे हैं कि आ जाओ। तो आए कैसे जब कमाई नहीं हो रही। तो तकलीफ कैसे है। अरे नेपाल सरकार तो क्या करे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे नेपाल सरकार। तो अरे हम हमारी तरह यहाँ वजन उठाने भी किसी का वो नहीं है। तो हमारी तरह अपमान भी करना किसी का नहीं है। तो यहाँ पे जो डंडी कंडी वाले हैं सारे आप लोग नेपाली हैं या मतलब कोई सारे नेपाली? सब नेपाली है। इधर की है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी आपको मिलती है? सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिले। तो टोकन बनाने में 1000-1200 रुपया लगते हैं।
तो चाहे 2000 का डालो, चाहे 1000 का जितना की लो, चाहे 6000 की भी लो, तो उल्टा देना पड़ता है 200 रुपये गवर्नमेंट टैक्स, 300 रुपया। मतलब जिस दिन कमाई होती है उस दिन आप लोगों को 300 रुपए देने पड़ते हैं। हाँ 300 देने पड़ती है। अच्छा, और उसके बदले क्या कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिला, गवर्नमेंट में 40 आदमी चल गया, उनको राधा ही नहीं मिला, उनका लापता हो गया, उनको हो गया। कभी हमको पाँव टूट जाते, कभी दिक्कत लगते, कभी बीमार होते, न बचने का दे रहा है हमारा, न के नहीं है, कुछ नहीं। आपने कमाया का तो सुविधा है, नहीं कमाया तो कुछ नहीं, सुविधा नहीं है। कल मैं गिर गया था, तो कल मैं गिर गया था तो मेरी पाँव उजुल मतलब सुन रखी है, तो इतना हो रखा है। तो मैं घर चले जाना था, तो मुझे किराया नहीं है, इसके लिए मैं जैसे भी होगा पाँव को कटिंग करके भी और कुछ किराया 3-4 हज़ार बना के जाने का कोशिश कर रहा हूँ, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो नहीं तो मुझे चोट बहुत लग रखी है पाँव पे, यहाँ उजुल हो रखा है, ये सुन हो रखा है इतना। तो किराए के लिए मैं तो ऐसे पाँव पे भी कर रहा हूँ दुख बहुत। जी हाँ, ये है ये है सरकार। कि आपको चोट भी लगी है, घर भी जाना है, लेकिन उतनी कमाई आपकी 15 दिन से नहीं हुई है, तो दिक्कत हो रही है। आप लोगों की 15 दिन में कोई पिछले कमाई हो पाई है, क्योंकि अब डाउन सीजन मतलब खत्म हो रही है, यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। जी सर, परिवारको जो कमाई थोड़ा बहुत जो कमाई था खर्च हो गया पहिला कि। जी सर, अभी जो भाड़ा करके नेपाल निस्कने की बात करें सर। ठीक है, अभी 6 महीने की इस यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ऐसी यात्रियों के साथ कुछ होती है डंडी कंडी, जैसे आपने बताया आपको चोट लग जाती है, कोई कैजुअलिटी जो दुर्घटना जिसे कहते हैं, कुछ ऐसा होता है कुछ इस बीच? किस तरह का कुछ हुआ है? कोई यात्री गिर जाए या कुछ हो जाए, आप ही गिर जाए मान लो, कोई ना रास्ता भी ऐसा होता है। सड़क का भी होता है तो जी हाँ, जैसे अब डाउन सीजन में है, घोड़ा नीचे से माल लेके आता है और ऊपर से खुला छोड़ देते, तो खुला छोड़ने के बाद तो हम तो अब 80-90 किलो वजन उठा के हमारा तो सिर पूरा नीचे होता है, तो हम इधर उधर देख नहीं पाते, तो हमें कटिंग से लेना पड़ता है। तो पीछे से घोड़े वाला, खाली घोड़े वाला तो डंडा लगा के भगाते, तो घोड़ा की धक्का से भी बहुत यात्री और हम भी बहुत गिरे हैं। एक दिन में कितने चक्कर आप लोग कैपेसिटी होती है लगाने की? एक ही चक्कर। तो मान लीजिए एक दिन की आपकी भाई 5-6 हज़ार से ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है।